हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, जिस प्रकार से हम इंग्लिश स्पीकिंग में हमने किस प्रकार से प्रेजेंट टेंस को शुरू किया, उसके अंतर्गत न केवल हमने प्रेजेंट, सिंपल, कंटिन्यूस, उसके बाद में परफेक्ट में हमने पढ़ा, और स्पीकिंग के अंतर्गत भी आपको डेली कुछ न कुछ बताया जा रहा है, और भी इस प्रकार से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमें स्पीकिंग का ध्यान रखना है, कैसे बोलनी है। दोनों क्लासें अपनी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आप जुड़े रहिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और इस क्लास का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाइए। टेंस का जो तरीका है, देखिए यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है, इसमें स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि स्पीकिंग में आपको स्पेलिंग आदि लिखनी नहीं होती है, राइटिंग में तो आपको लिखनी पड़ेगी। इसलिए कंपटीशन के अंतर्गत यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा, उसमें आप चाहे बोर्ड एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, उसके अंतर्गत क्या पढ़ना था और भी उदाहरण लेते हैं। जैसे वह कपड़े धो चुकी है, या उसने कपड़े धो दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह मीन्स सी, चुका है, चुकी, इसमें स्त्रीलिंग पता चला है। सी के साथ सी हैज वॉश्ड द क्लोथ्स, क्लोज या द क्लोज, ये तो हमारे एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अफर्मेटिव में एक्टिव वॉइस दिया हुआ है। ये एक्टिव वॉइस है, इसको चेंज करना है पैसिव में। तो पहले हमें पता लगाना है, सबसे पहले ये क्या है, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब जब पैसिव बनाते हैं उस समय हम किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए कि किस टाइप से हमारे को इसको आगे लाना है। ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है हैज है, तो हैज का क्या हो जाएगा, या तो हैज़ बीन होगा या हैव बीन, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगाना है, नहीं तो हैव बीन। फिर लगेगी थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आ जाएगा बाय, और ये जो सब्जेक्ट है वो पीछे आ जाएगा। कैसे चेंज होगा, तो देखिए इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लोज, क्लोज। यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर था, इसलिए हैज लगा, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट में द क्लोज बहुवचन है तो प्लूरल है, तो ऐसी स्थिति में क्या आएगा, क्लोज हैव बीन। ठीक है, हैव बीन। इसके बाद में थर्ड फॉर्म लो, थर्ड फॉर्म क्या होगी, वॉश्ड, फिर क्या आएगा, बाय, और यहाँ सी है तो सी जब पीछे जाएगा तो सब्जेक्ट पीछे जाएगा यहाँ पे, तो किस प्रकार से चेंज होगा, सी का हो जाएगा हर। आपको बताया हुआ है कि आई का मी करना है, वी का अस, यू का यू, दे का देम। वैसे अनइम्पोर्टेंट है दे जो अनइम्पोर्टेंट है, नहीं लिखते हैं तो भी उसमें चलेगा, इसमें गलत नहीं होगा। उसमें देखिए कि जैसे होता है समवन, समबॉडी, उसी प्रकार से पुलिस, पीपल, दे। ठीक है, ये इस टाइप से एनीवन। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें क्या है कि यदि बाय के बाद, जैसे जिस प्रकार से लास्ट में बाय के बाद में हम सी का हर कर रहे हैं, और यदि यहाँ पे शुरू में आपके समवन सब्जेक्ट के तौर पे समवन, समबॉडी, पुलिस, पीपल, दे दिया हुआ है, तो आप उसको यदि बाय करके बाद में नहीं लिखे, बाय देम,
बाय देम, बाय समवन, बाय समबॉडी, बाय पुलिस, बाय पीपल, बाय देम, ये नहीं करना है। वो आपके अनइम्पोर्टेंट में और आपका उत्तर सही होगा, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं लिखा तो नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको बाय देम आदि ये नहीं करना है, ठीक है। इसी प्रकार से अब आगे हम बढ़ते हैं, तो इसको लेकर के देखिए, इस टाइप से ये पैसिव वॉइस चेंज हुआ। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस देता हूँ, आप उसको बनाएं। नॉर्मल सा सेंटेंस दे रहा हूँ, आप उसको पैसिव में चेंज कीजिए। रविंद्र हैज ईटन एन एप्पल। देखिए एप्पल जो है ना, एप्पल ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एप्पल 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 ऐसे बोल सकते हैं, एप्पल ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, एप्पल। रविंद्र हैज ईटन एन एप्पल। और इसका आप पैसिव बना करके देखें कि किस प्रकार से ये पैसिव वॉइस बनेगा। अभी आप बना करके उसमें बताएं कि इसमें पैसिव आप कैसे चेंज करेंगे। तो सभी आप उसमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए तो किस टाइप से पैसिव बनेगा। देखिए लास्ट में तो एन एप्पल सिंगुलर है, हैज बीन, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बनेगा बाय, नाम दिया हुआ है रविंद्र है तो रविंद्र। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये आर जो है हमने कैपिटल लिखा, या शुरू में था कैपिटल लेकिन बाद में भी होगा, तो नाम में चाहे शुरू में आए, मध्य बीच में आए, या फिर जो भी मिडिल स्थान पर जो भी हो वहाँ पर आए, कहीं पर भी लास्ट में आए, तो भी नाम जो होगा ना उसमें वो कैपिटल ही रहेगा, पहला जो वर्ड है और कैपिटल से ही। और कोई भी आप नया आंसर शुरू करते हैं या फिर फुल स्टॉप आ गया और उसके बाद में जब आप शुरू करते हैं सेंटेंस, तो फुल स्टॉप के बाद में पहला जो भी वर्ड होगा वो कैपिटल से। जैसे आप यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो ये नहीं लिखेंगे, उसके बजाय एच को कैपिटल लिखेंगे इस प्रकार से। इसका बहुत महत्व होता है। अब आप सोचते हैं कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो क्या हुआ। जैसे मान लीजिए 4 नंबर का प्रश्न है, आपने आंसर बहुत बढ़िया तरीके जो भी उत्तर था वो आपने लिख दिया, लेकिन आपने स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का ध्यान नहीं रखा और ऐसी स्थिति में आपने स्मॉल लेटर से शुरुआत की। मान लीजिए प्रश्न जो बिकॉज से आंसर शुरू हो रहा था, बिकॉज से, तो उसमें आपने बी है वो छोटा कर दिया, आंसर लिखा है लेकिन स्मॉल लेटर से शुरू किया, बीच में भी जो भी है फुल स्टॉप लगाया, फिर वापस स्मॉल लेटर से। तो 4 नंबर का क्वेश्चन था, आपका उत्तर तो सही है लेकिन आपने जो लेटर्स यूज़ किए सही नहीं किए, तो 4 में से 2 नंबर भी चले जा सकते हैं। ये इस पे ध्यान दीजिए, ये छोटी छोटी गलतियां हैं। और इसी प्रकार से 30 नंबर का मान लीजिए 30 क्वेश्चन हैं अपने और उसमें सभी में ऐसा किया तो आपके आधे नंबर तो यही होंगे। जहाँ आपको 80 में से 80 आने चाहिए थे वहाँ आपको 80 में से 40। यानी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स, ये बहुत सारी जो मिस्टेक्स आप करते हैं ना, वो काफ़ी भारी पड़ जाती है। सब बातों का आपको ध्यान रखना है, हमारे को एक्सपर्ट बनना है एकदम। ये इसमें पैसिव वॉइस हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत हिंदी में पहचान, इंट्रोडक्शन इन हिंदी, अंग्रेजी में पहचान, इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इसका सब हो गया। एक्सरसाइज भी आपको बता दी कि किस प्रकार से हमारे को ये करना है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये हमारे हुआ। अब इसमें हम बढ़ते हैं आगे। उसमें देखिए स्पीकिंग का अंतर जो है उसमें हम लेते हुए आपको बताते हैं कि जैसे मेरा मित्र सोया है, ठीक है, या मेरा मित्र सो रहा है, तो उसमें बनेगा, स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो सो रहा है, सोया है मतलब सो रहा है। माई फ्रेंड इज स्लीपिंग,
इस टाइप से। उसी प्रकार से मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं। इसमें देखिए किस टाइप से बनेगा, या फिर मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं, या फिर मैं पढ़ता ही तो हूं। स्पेशली देखिए, आई डू नथिंग बट रीड। यदि कोई पूछे आपको इस टाइप से, आप मैं पढ़ता तो हूं या फिर मैं पढ़ता ही तो हूं, आई डू नथिंग बट रीड। उसी प्रकार से यदि यहां पर सिंगुलर हो, जैसे सी, तो सी डज नथिंग बट रीड, इस टाइप से हो जाएगा। और प्लूरल है इसलिए आई डू नथिंग बट रीड। उसी प्रकार से मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। तो सेंटेंस आप बनाएंगे। देखिए अब ध्यान, यहां पे जानना जो है ना, जानने के लिए जैसे जान रहा हूं या जानता हूं, तो इसमें नो, नो के पीछे आईएनजी नहीं लगता, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, आई हैव नोन, I have known to speak English. I have known speak English. I have known speak English. मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। उसी प्रकार से यदि आप कि मैं आपको 20 दिन से जानता हूं या जान रहा हूं, मैं आपको 20 दिन से जान रहा हूं, इस टाइप से भी। तो इसमें बनेगा, क्योंकि जान रहा में आप यदि उसमें नो, नो यानी जानना, नोइंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको बता दिया आईएनजी नहीं आएगा। तो आई हैव नोन, किसको, आपको, तुम्हारे को, तो यू, आई हैव नोन यू, कब से हैं, फॉर 20 डेज, 20 के लिए 20, इस टाइप से, इस टाइप से आप बनाएंगे। आई हैव नोन यू फॉर 20 डेज, मैं आपको 20 दिन से जानता हूं या जान रहा हूं। उसी प्रकार से मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, तो उसमें आई हैव नोन स्पीक इंग्लिश, कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं। आई हैव नोन टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव नोन टू स्पीक इंग्लिश, इस टाइप से आप बोलें। अब यहाँ पे ये इसमें बन गया, जैसे कि माई फ्रेंड इज स्लीपिंग, तो सोया है या सो रहा है। मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू नथिंग बट रीड, मैं और कुछ नहीं करता लेकिन पढ़ता तो हूँ। कहने का अर्थ इसमें सीधा आएगा कि मैं पढ़ता तो हूँ या पढ़ता ही तो हूँ। ये स्पीकिंग के अंतर्गत आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि किस प्रकार से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट में देखिए, इसमें आप देखें कि आपको स्पेशली जो शब्द दिए जाते हैं उसमें हमेशा जो शब्द देते हैं उसके अंतर्गत मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूं। नंबर 1, जैसे केसर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। उसी प्रकार से हल्दी, उसी प्रकार से बाल्टी, बाल्टी जो होती, बाल्टी नहीं बाल्टी, ये जो वर्ड्स है इनकी आप इंग्लिश बनाए कि इसमें इंग्लिश किस प्रकार से बनेगी वो। इसके अलावा सामान्य से जो स्पीकिंग में
जब हम स्पीकिंग की बात आती है तो उस समय सामान्य लैंग्वेज जो है तो आई एम प्लेइंग गिटार। अब यहां ध्यान दीजिए, आई एम प्लेइंग गिटार, तो इसमें कि मैं गिटार खेल रहा हूं, ये नहीं होगा। प्ले का अर्थ यहां होगा बजाने से, प्ले यानी बजाना। तो इसका अर्थ हो गया कि मैं गिटार बजा रहा हूं। उसी प्रकार से जैसे फातिमा नजब के साथ बाजार जा रही है, ये जैसे बना तो सेंटेंस क्या बनेगा? फातिमा is going to market with नजब, तो साथ में तो विद नजब, ये जब प्रीपोजिशन की बात आए तो उस समय तो ये सेंटेंस इसके अनुसार इस टाइप से बना। इस प्रकार से आप सेंटेंस जो भी बनाएं तो उसको बोलने का प्रयास करें। जब भी आपस में आप चर्चा करते हैं, और उस समय ज़रूरी नहीं कि, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है हमारे को, धीरे धीरे आप एकदम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम से आप उड़ान भर लीजिए। आपको अपने आप को धीरे धीरे एक सेंटेंस, फिर दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 ऐसे बढ़ाइए, और महीना भर बाद में आपको लगेगा कि हाँ मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। वर्ड्स की जो मीनिंग है उसको लेकर के, जो भी जितने भी वर्ड्स हैं उनको मीनिंग आपको याद हो, फॉर्म्स आपको याद हो बहुत सारी, उसको लेकर के। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ जो प्रोनाउंसिएशन की बात आती है तो उसमें आपको क्लियर कर दूं थोड़ा, कि जब आप, जैसे हम बोलते हैं केयर, डेयर, हम बोलते हैं ग्रामर, उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, स्ट्रक्चर, उसी प्रकार से बेयर। यहां ध्यान दें, जब लास्ट में जो आर आए वो लास्ट में हो, आर का उच्चारण जैसे या तो आर ई हो, इस प्रकार से ए आर हो, यहां है जो आर ई हो, इस टाइप से हो, ठीक है। आर ई आर, ए आर लास्ट में यदि हो तो उस समय इसका पार्शियल यूज होता है। कहने का अर्थ है न के बराबर, यानी इसको पढ़ेंगे तो हम किस टाइप से पढ़ते हैं इसको? केयर, ऐसे पढ़ते हैं, केयर, डेयर, ऐसे पढ़ते हैं हम। ग्रामर, स्ट्रक्चर, बेयर, हम ऐसे पढ़ते हैं। पढ़ना कैसे है? केयर जो दिया है इसको हम पढ़ेंगे केयर, केयर, केयर। आपने देखा होगा जो भी सीरियल्स वगैरह आते हैं उसमें, या फिर फिल्मों में भी आपने कई बार हाउ डे यू, अब उसने बोला क्या है? बोला तो ये डेयर ये शब्द है। हम सोचते हैं डे बोला होगा, डे मतलब DAY डे, नहीं, वो शब्द बोला जाता है हाउ डे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, डेयर मतलब हिम्मत, तो डे, हाउ डे यू, डे। उसी प्रकार से ग्रामर, ग्रामर, स्ट्रक्चर, बेयर, इस टाइप से, यानी र को न के बराबर उसका उच्चारण किया जाता है। इसका आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, और विशेष तौर पे आप इसका ध्यान दें। ये हमारे
इसके अंतर्गत जो भी है हमने इसको किया। देखिए एक बार रिवाइज में आपको बता देता हूं कि किस टाइप से हमने टेंस प्रेजेंट के अंतर्गत हम प्रेजेंट परफेक्ट में और स्पीकिंग की बात कर रहे थे। तो इसके अंतर्गत आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, उसमें इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और कैसे सेंटेंस बनते हैं वो आपको बताए। और एक्सरसाइज के माध्यम से आपको बता दिया कि किस प्रकार से हमारे को करेक्ट फॉर्म को फिलअप करना है, उसको लेकर के यहाँ पर आपको बता दिया है कि गैप फिलिंग कैसे होगी। और इसके एक्सरसाइज में 7-8 हमने प्रश्न लिए। फिर परफेक्ट टेंस हमने जो पढ़ा, तो परफेक्ट में आप देखिए हमारे को पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, क्योंकि एक्टिव हम पहले पढ़ चुके थे और इसको लेकर के तो पैसिव वॉइस में हमारे को ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट लेना है, सिंगुलर के साथ में हैज़ बीन, प्लूरल के साथ में हैव बीन, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स है। तो उसको लेकर के हमने ये एग्जाम्पल लिया और नेक्स्ट में जो किस प्रकार से एग्जाम्पल था उसको लेकर के आपको बताया। उसी प्रकार से अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात की। फिर स्पीकिंग की जो बात है, स्पीकिंग में हम हमेशा इस प्रकार से सेंटेंसेस पढ़ेंगे। इनको आप माई फ्रेंड इज स्लीपिंग, आई डू नथिंग बट रीड, आई डू नथिंग बट राइट, इसी प्रकार से आई डू नथिंग बट डांस, आई डू नथिंग बट सिंग, या फिर सी डज नथिंग बट डांस, इस प्रकार से सी डज नथिंग बट कुक, इस टाइप से। अंग्रेजी बोलना आई एम नोन टू स्पीक इंग्लिश और आई हैव नोन यू फॉर 20 डेज, इस प्रकार से ये सेंटेंसेस बनाए। और शब्द में आपको दिए हैं कि आपको केसर, हल्दी, बाल्टी, इनका इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो बताना है। प्रोनाउंसिएशन को लेकर के बात हुई और ये सेंटेंस और भी जो भी हम बनाएं उसको लेकर के हमने ये चर्चा की। और पूरे आशा और विश्वास से कहता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है और बने रहिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, बिल्कुल आपके नाम वगैरह के माध्यम से रिप्लाई का पूरा प्रयास रहेगा। क्लास जब देखते हैं तो उसमें अधिक से अधिक फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।